और मैं मोटिवेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। अभी मैं बोल रहा था सर कि मैं मोटिवेशन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। थोड़ा मैं लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, है ना, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, है ना, तो मैं डाटा के ऊपर भी यकीन करता हूँ ज्यादा। तब हमें क्या हुआ कि उन्होंने एक अच्छी बुक को हमें रिकमेंड किया, और आप में से कई लोगों ने उस बुक को पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड सीरीज को। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और एक जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी उन्होंने साझा में बुक उन्होंने लिखा, और आप में से जो नहीं पढ़ा जरूर पढ़िएगा, है ना। और उस बुक को, और उस बुक ने उस रॉबर्ट टी कियोसाकी के उस कि उस बुक में आखिर क्या मिला जिसके कारण से मैंने वहां पे पढ़ाई ड्रॉप की। तब मेरी इंजीनियरिंग की भूत उतर गई, है ना, एजुकेशन फील्ड की, और मैं इधर आ गया, है ना। वो वाकया था, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं पैसे कमाते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में बटे हुए हैं, EDSI। E फॉर होता है एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, राइट सर। S फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, चाहे वो शॉपकीपर हो या डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जब खुद की प्रैक्टिस करते हैं, डिग्री लेते हैं, खुद का काम करते हैं वो, S। B फॉर होता है बिग बिजनेस ऑनर, बड़े बिजनेस के मालिक, लाइक टाटा, बिरला, अम्बानी, है ना। I फॉर होता है इन्वेस्टर्स, शेयर स्टॉक के दिग्गज, रियल एस्टेट के बड़े बड़े दिग्गज। यदि आप बात करेंगे E और S क्वाड्रेंट में, तो लगभग दुनिया के 95% जो लोग हैं या तो नौकरी करते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, राइट, ऐसा ही है। 95% लोग ऐसे हैं। ये जो लोग हैं, ये जो पैसे कमाते हैं, ये अफोर्ड बेस्ड पैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं? इनका एजुकेशन प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस टाइम इक्वल टू मनी, यही तो होता है। एजुकेशन जितना है, एक्सपीरियंस और एजुकेशन जितना, उस अनुसार अपना पैसा बनाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है सर का, उसकी किसी की फी मान लेते 200 रुपीज है। कोई डॉक्टर है जिनका फी 2000 भी है, उनका स्किल 2000 वाली है, एजुकेशन 2000 वाली है। आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, आपका जो इनकम होता है वो एक लिमिट हो जाता है, कैप लग जाता है ना। उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, 10%, 20%, 30%, मैक्सिमम डबल, 100 टाइम्स नहीं होगा। होगा डॉक्टर साहब? आप में से कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं होगा ना। यदि मान लेते हैं 1000 रुपया है तो हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 1000 2 लाख होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसी दायरे में रहता है। इसीलिए आपका एजुकेशन पे निर्भर करेगा, आपका जो एजुकेशन से स्किल लिया है उस फील्ड में, जो एक्सपीरियंस है, और जितना टाइम लगाते हैं, ऐसे ही पैसे बनाते हैं ये। तो इसीलिए इनकी जो इनकम होती है कैपिंग लग जाती है, मतलब लिमिट होती है ये, यानी कि लिमिटेड पैसा कमाते हैं ये। इसी में कुछ लोग लाइफ ऑफ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस होते हैं। कुछ 87% जो लोग होते हैं इसमें, वो होते हैं सैक्रिफाइस, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, है ना। और 10% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो अच्छे बिजनेसमैन हो गए, है ना। उनके पास में कार आ गई, अच्छे बच्चों के एजुकेशन देने लगे, मतलब वो तो 87% से अप, यही है। लेकिन ये जो होते हैं ना, इनके पास में होती है आजादी, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, लग्जरी जिसको बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बी क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यदि बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं आप। सिस्टम बेस्ड इनकम। और आई फोर होता है इन्वेस्टर, यानी कि एसेट बेस्ड इनकम, संपत्ति, पैसा लगा एसेट से। जैसे आपने होटल बना दिया, है ना, पार्क प्लाजा होटल है, कोई भी जैसे होटल है, रियल एस्टेट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड शेयर खरीद दिया, बहुत पैसा आपने खरीद दिया, बढ़ता एसेट या सिस्टम बेस्ड। अब मैं बताऊं, सिस्टम बेस्ड की यदि बात करेंगे आप, है ना, कोई भी सिस्टम, तो कम से कम आपके पास में 500 मैन पावर आपके लिए काम कर रहा हो,
500 से ज्यादा एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आने का मतलब है कि 100 to 500 करोड़ रुपया यदि आपके पास में है तो सिस्टम खड़ा कर लीजिए। हेलो, यहाँ है आप लोग? तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं इस हॉल के अंदर में जो 100 से 500 करोड़ रुपया लगाने के लिए कैपेबल है? मुझे पता है, होते तो यहाँ आते ही नहीं। आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपसे मिलने के लिए, आप नहीं आते यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आए, इसका मतलब है कि आप 500 करोड़ रुपया लगाने के कैपेबल नहीं है आप, है ना? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, आप समझिए उनकी बात, वो बोलते हैं कि यहाँ पे आने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि आपके पास में पैसा है तो आप सिस्टम खड़ा कर लीजिए, पैसा है शेयर खरीद लीजिए, होटल इंडस्ट्री खड़ा कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक मिडिल क्लास हैं, या तो ई में है या एस में है, नॉर्मल है, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ आना, लेफ्ट से राइट की तरफ आना चाहते हैं, तो दूसरा एकमात्र रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो कैसे? अब ये भी तो जानना है कि वो कैसे, है ना? तो इस दोनों में कॉमन चीजें क्या है, इसमें उसमें कॉमन चीजें क्या है? 3-4 बातें हैं जो दोनों में कॉमन चीजें हैं। अब वो आपको बी कॉर्नर मानने के लिए जरूरी है। क्या क्या है, जानना चाहते हैं आप? यस सर। सबसे पहला कॉमन चीजें हैं, यदि आप ई और एस से बी और आई मानना चाहते हैं, जो बी और आई के पास में होता है, इनके पास में होता है थिंक आउट ऑफ बॉक्स। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। देसी भाषा में बोलूं, खराब ना लगे, औकात से बड़ा सोचो। Yes, sir. बड़ा सोचना, ये जो सोचते हैं, अभी मैं 3-4 दिन पहले बाबा रामदेव का एक कोई क्लिप घूम रहा था। अभी एक कोई क्लिप, बहुत अच्छा क्लिप बनाया, 2-3 मिनट का बनाया। तो वो बता रहे थे कि यदि मैं बड़ा नहीं सोचता तो मैं गांव में हल चला रहा होता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स या मेरे जानने वाले जो गांव में, जो जहाँ पे हम पढ़ते थे, यहाँ पे, है ना, वो सब ज्यादातर लोग किसान हैं, गांव में हल चला रहे हैं, साधारण है। यदि मैं औकात से बड़ा नहीं सोचता तो आज मैं इतना बड़ा हजारों करोड़ का एम्पायर नहीं खड़ा पाता। आज वो आदमी कहते हैं साइकिल में पंचर बनाया कभी करते थे, आपके हरियाणा भी सुनते हैं, है ना, और आज 50,000 करोड़ का व्यापार करते हैं। क्या किया उन्होंने? थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? 8वीं पास, यमन चले गए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे। किसी ने आकर के उनसे पूछा कि धीरूभाई, क्या तुमको लगता है कि कभी तुम पेट्रोल भरते भरते इस पेट्रोल पंप का मालिक बन जाओगे? धीरूभाई अंबानी ने कहा, नो नेवर। बोला तो जिंदगी भर पेट्रोल भरोगे? बोला नो नेवर। तो ये पेट्रोल जहां से सप्लाई होता है, मैं उसका मालिक हूं। थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अब साधारण सवाल में ऐसा सोच सकता है? उन्होंने सोचा, तभी तो अंबानी के एग्जांपल दिया। उन्होंने टैगलाइन दिया था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, गो अहेड। ये टैगलाइन था उनका। बड़ा सोचो, तेज सोचो, है ना, आगे चलो, है ना, बाद बाकी देखा जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक बड़ा, हेनरी फोर्ड जनरल मोटर के मालिक ने क्या कहा था कि इफ यू थिंक यू कैन, यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, राइट, आप सही सोचते हो। यस सर। इफ यू थिंक यू कांट, आप नहीं कर सकते हो तो आप सही सोचते हो। यानी कि आपकी सोच क्या है। ये क्यों नहीं बड़ा कर पाते पता? क्योंकि इन्हें तो बचपन से सिखाया गया
बेटा उतना ही पाँव फैला जितनी लंबी सब तो इसका मतलब है कि हम सब वहीं से हैं, मतलब हम सब वहीं से, क्योंकि सुनते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं, हमें लगा कि सिर्फ मेरे यहाँ ये चल रहा होता, यानी कि पूरे इंडिया में ऐसा है कि उतना ही पाँव फैला जितनी लंबी चादर है, राइट। तो ये डाला हुआ दिमाग के अंदर में, हमारे अंदर में डाला हुआ, हर पेरेंट्स हाथ में डंडे लेते, स्टिक लेते हैं, कहते हैं बच्चों को कि पढ़ो, स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अच्छे नंबर लाओ, और पता है आपको सरकारी में सिक्योर नौकरी करो, यानी कि ये माइंड के अंदर में ये धक्के खाने पड़ते हैं, है ना, डाल दिया गया है ये सब सोच। हमें ये नहीं कहा गया कि पढ़ो, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, तो तुम मालिक बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नौकरी क्रिएट करो। ये क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स ने यही बता बात बताई, उनके पेरेंट्स ने यही बात बताई, ये सिलसिला चलता आ रहा है ना, चलता रहा। तो हिंदुस्तान में क्या होगा, नौकर नहीं तो मालिक कैसे पैदा होंगे, बताइए। तो हमारी क्या है मानसिकता, तो हमें बी क्वाड्रेंट में भी आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको औकात से भरा सोचना, सोच से भरा करते हैं, है ना, कि ऐसा सोचिए, है ना, कि सोच के डर जाए ये कौन है, मतलब इतना बड़ा सोचिए आप, है ना, तो बड़ा सोचना चाहिए आपको। और सोचने में पैसा लगता है तो क्यों नहीं सोचते। यही तो एक ऐसा चीज है जिसपे किसी का अधिकार नहीं है, कोई आपको डरा धमका नहीं सकता है, सोचो जितना सोचना है ना। और मैं एक मूवी देखा था, आपने देखा होगा, ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग बहुत बढ़िया था, यदि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को पूरी करने में लग जाती है। सोचेंगे तो ही तो कायनात, प्रकृति, वाहेगुरु आपको मदद करेंगे, यदि आप सोचेंगे नहीं तो कैसे मदद करेंगे। ऊपर वाले कहते हैं, है ना, कि आप जो सोचोगे मैं आपके साथ, आपके सोच के साथ हूं। कहते हैं ना, खुद पे भरोसा है तो खुदा तेरे साथ। खुदा कब आया, भरोसा है तो खुदा तेरे साथ है, खुदा पे भरोसा है तो दुआ तेरे साथ है। अगले लाइन भी बोल दो, खुद पे भरोसा है तो खुदा तेरे साथ है ना, और हिम्मत मत हारना है मेरे दोस्त, क्योंकि मोदी केयर तेरे साथ है। दूसरी चीजें आएगी, नॉलेज। अब आप कंफ्यूज यहां करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप कहेंगे नॉलेज की बात, तो सबसे ज्यादा नॉलेज तो यहाँ है लोगों के पास, नहीं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन है, लोग यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एमबीए, सीए, लेक्चरर, विद्वान, सब लोग तो ये, और ऐसे में सब जितना स्किल वाले लोग हैं, सब यहाँ पे लोग हैं बैठे, है ना। इसलिए स्मार्ट पीपल भी होता है, स्किल वाले लोग स्मार्ट होते हैं, और इसीलिए इनकी कॉलर व्हाइट होती है, इनको व्हाइट कॉलर भी बोला जाता है ना। 1 लाख की नौकरी लग गई, 12 लाख के पैकेज, व्हाइट कॉलर। अब तो नीचे वाले सिस्टम तो 12 लाख का पैकेज है, 20 लाख के पैकेज है ना, ये। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो लोग हैं, इनके एजुकेशन, फॉक्स मैगजीन जो 500 पीपल का लिस्टिंग होती है उसमें, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का, उसको जब स्टडी करेंगे आप और उनका बैकग्राउंड जानेंगे आप, तो 84% लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कॉलेज ड्रॉप है। आप, मैं गलत कर रहा हूँ, सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, बुक आती है, बुक को सर्च कर लीजिए, पढ़िए आप। कॉलेज ड्रॉप है 84% और दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वो लीड करते हैं, और सबसे ज्यादा स्किल वाले लोग यहाँ पे हैं। तो नॉलेज का मतलब होता है आप कितने ज्ञानी हैं, कितने स्किल वाले लोग हैं, और उससे सिर्फ आप ही को फायदा पहुंचता है, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपका जो नॉलेज है ना, वो होनी चाहिए लीड करने वाली नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं लीडरशिप। नॉलेज मतलब लीडरशिप। एंड थर्ड थिंग ये है टाइम लिवरेज। इनकम का फॉर्मूला यहां बताया, चलिए इसको और शॉर्ट कर देता हूं। टाइम मल्टीप्लाई रेट इक्वल टू इनकम।
रेट जैसे कि बताया कि ये तो कैप लिमिट हो जाता है आफ्टर एजुकेशन, तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ज्यादा आप। अमीर जो बनते हैं आपकी रिच, इस पे डिपेंड करेगा कि टाइम आपके पास में कितना है। और इनके पास में बात करेंगे तो कितना टाइम है? 24 घंटे। कोई भी इंसान क्वालिटी टाइम कितना वर्क करता है? 8 घंटे क्वालिटी टाइम, 10 घंटे मैक्सिमम, है ना? ये किसका तो घंटे? इसको बोलते हैं टाइम घंटे इज किसको बजे? प्रोपोर्शनल टू मनी, यानी कि टाइम को ट्रेड करते हैं पैसे के लिए। और ये जो लोग होते हैं ना, ये टाइम को लिब्रेस करते हैं। लिब्रेस करने का मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अंबानी के पास में 2.5 लाख लोगों का टीम है, एम्प्लॉय का। 2.5 लाख एक एम्प्लॉय एवरेज 8 आवर्स काम करता हो, तो अंबानी का कितना घंटे का काम हो जाएगा? 20 लाख घंटे का काम हो गया। अब अंबानी गोल्फ खेले स्विट्जरलैंड में, कि वो अपना याच पे बैठ करके, क्रूज पे बैठ करके वो सिंगापुर मलेशिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? उस कंपनी के जो सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, उसकी बैंड बजी रहती है। यस सर। जो अपने आप को व्हाइट कॉलर समझता है, उसकी बैंड बजी रहती है ना? लेकिन वो ऑनर मस्ती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सीईओ की इनकम मतलब टाइम तो लिमिट है, लेकिन अंबानी तो 20 लाख घंटे के काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए अंबानी होता है, या जो यहाँ पे होता है। अब गौर कीजिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे रख रहा हूं मैं, मेरा कोई इसमें लाइन नहीं है। ये वो बोलते हैं कि ये तीनों के तीनों चीजें डायरेक्ट सेलिंग में पाया जाता है, जो बी और आई क्वाड्रेंट के पास है। आप देख लीजिए, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, मूवी केयर में आते हैं, तो सबसे पहली सीख क्या दिया जाता है आपको? आप आज भी आए और कहीं भी कभी भी कोई भी मीटिंग में जाएंगे, तो सबसे पहली वहां पे शुरुआत ही होगी ड्रीम से, होती है। यस। थिंक बिग, बड़ा सोचो। कौन सी कार पूछते हैं लीडर, कि अगले 3 से 5 साल में कौन सी कार पे चढ़ना चाहते हैं आप? कौन सा घर, कैसा घर चाहिए, कहाँ घूमना चाहते हैं? तो कुछ लोगों को लगता है क्या बोल रहा है कभी पूछा नहीं, है ना? पैसा आएगा तो चढ़ेंगे। और यहाँ पे लोग बाइक पे चढ़ रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनसे पूछे कौन सी कार, तो बोलेंगे मर्सिडीज, BMW। अब कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, अब देखता है जूते फटे हुए, सॉक से वो उंगली निकला हुआ है, और ये बात करता है मर्सिडीज का, ये उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन डाइजेस्ट कीजिए, कम से कम सोचता तो है। सोचेगा तभी तो पहुंचेगा। करता है कि आज आप कहाँ हैं? जावेद अख्तर साहब का एक डायलॉग था कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। अच्छा, ये नहीं कहा उन्होंने कि रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं तो विश्वास है तो जीत हमारी है। तो आप शुक्रिया कीजिए उस अपलाइन का जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, और शुक्रिया कीजिए उन हर लोगों को, हर उस लीडर को या हर उस प्रेजेंटर को जो कम से कम आपकी ख्वाब को जगाने का प्रयास किया। रियल लाइफ में तो माँ बाप नहीं ख्वाब को जगाते हैं, लोग तो और दबा देते हैं, टीचर्स दबा देते हैं, सोसाइटी दबा देती है। कम से कम इस बिजनेस में पैसे कमाए ना कमाए बात की बात है, पैसे तो सेकेंड ऑप्शन आता है, कम से कम आपकी सोच तो बड़ी की जाती है। जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं तो आपके सोच को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। और आप बताइए, यदि मैं सोचा ना होता तो मैं यहाँ होता? नहीं होता। मैं यहाँ नहीं होता। मैं तो एक गरीब घर में पैदा लिया, एक झोपड़ी में मैं रहता था, पानी आता था बरसात के दिनों में, नीचे आता था, प्लास्टिक लगाना पड़ता था। मैं 100 रुपए के रेंटेड घर में रहता था मैं, लेकिन आज करोड़ों के घर में रहता हूँ। 22 कंट्रीज में घूम चुका हूँ,
यदि मैं सोचता नहीं, मैं बचपन में जब वो जो बेचता है कैलेंडर सर, तो लंदन का फोटो लाता था और उसको तस्वीर में वो घर में लगाता था, क्योंकि वॉल नहीं था ना, तो कम से कम लगा देता था, है ना। हमें क्या पता है जिसको मैं लगा रहा हूं वो लंदन का फोटो देखते देखते, वो ब्रिज का देखते देखते, कल मैं वहां जाकर रियल में तस्वीर खिंचाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। खाब, ये तो ताकत है सबकॉन्शियस माइंड। बार बार देखते देखते क्या हुआ, वहां पे पहुंच गया। तो देखा तभी तो, नहीं देखता तो होता नहीं होता। तो इसीलिए एक बड़ा सोचिए, नॉलेज। आप यहाँ पे यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाता है? लीडर, है ना। क्या आप लीडर बनते हैं और आप लीडर बनाते हैं, राइट। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास में जो यहाँ जो एजुकेशन दिया जाता है वो एंटरप्रेन्योर बनने की, लीडर बनने की, है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय बनाने की एजुकेशन नहीं दिया जाता है। और टाइम लिमिटेड, जाहिर सी बात, आज अकेले, आज मैं अपना ही बताऊं, आज मेरी टीम में 4 लाख लोग हैं। यदि 4 लाख में मान लेते 40,000 ही काम करता हो, मान लेता हूं सब नहीं करता हो, और 40,000 लोग यदि दिन का 2 घंटे भी काम करता हो तो 80,000 घंटे का काम हो जाएगा ना। अभी तो मैं पिछले 18 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर के अंदर में बैठा हूँ लॉकडाउन में, फिर भी पैसे आ रहे हैं। हेलो, यानी कि मेरे ख्याल से आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि ये शैम्पू सोप का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है ई और एस से बी में आने का, ये बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है, और ये सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं ये। क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था एक वर्ड्स देसी भाषा में, जो आपने ध्यान दिया, पैसों का पेड़, तो उस समय एक्सेप्ट आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। पैसों का पेड़ का मतलब होता है कि आप एक बार यदि आपने लगाया तो आते रहे, तो ये पैसों का पेड़ कब आएगा? सिस्टम से आएगा। आज मुझे 13 लाख रुपया महीना इसलिए आता है, ये मेरे वजह से नहीं आता है। 13 लाख रुपया महीना, 13 लाख रुपया महीना मेरे वजह से नहीं आता। मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं मार्केट में, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं मार्केट में, मेरे से ज्यादा हर चीज में हैं लोग मार्केट में। ये 13 लाख रुपया महीना मुझे मोदी केयर से इसलिए आता है क्योंकि समीर मोदी साहब के कारण आता है। ये मोदी केयर ये सिस्टम बेस्ड इनकम है। तो ये बिजनेस को आप से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस बिजनेस को ये गलती मत कीजिएगा कि सोप बेचने का बिजनेस है, ये पेस्ट बेचने का बिजनेस है। इट्स नॉट ए सेलिंग बिजनेस, इट्स ए शेयरिंग बिजनेस। इट्स ए शेयरिंग बिजनेस। ये सेलिंग बिजनेस नहीं है, शेयरिंग बिजनेस है। ये लीडर बनने का, लीडर बनाने का बिजनेस है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये क्या कहां ले जाएगा आपको? बी क्वार्टर में ले जाएगा। तो बी क्वार्टर में आने का दूसरा तरीका क्या था? या तो 100 से 500 करोड़ डिलीट कर दूं? चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आप